अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। क्लास आज के डेट में हम सीखने जा रहे हैं वीलैन को। वीलैन कहते हैं बेसिकली वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैन का जो कंसेप्ट था वो इस सेंस में आता है कि आपको पता है, हमने समझा कि अगर एक लैन है, आपने एक लैन के जितनी भी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर हैं, आपके मोबाइल हैं, तो एक लैन की डिवाइसेस को यूजुअली क्या होता है कि एक स्विच के साथ कनेक्ट किया जाता है। लैन की जितनी डिवाइसेस हैं उनको हम एक स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। सो इसी तरह अगर हमने दो लैन को मिलाना हो तो हम गाइस क्या करते हैं, एक राउटर लगाते हैं। बट एक सिनेरियो है, मैं आपके सामने वो सिनेरियो रखता हूँ। देन पहला क्वेश्चन हम ये क्लियर करेंगे, वाई लैन, लैन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, आखिर लैन का बेनिफिट क्या है, लैन क्यों इतनी ज़रूरी है कि जिसको आज हम जिसकी लैब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक मैं गाइस लेता हूँ स्विच, और स्विच मैं यही 29 वाला एक ले लेता हूँ। सॉरी गाइस, मैंने राउटर ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। तो एक मैं गाइस स्विच लेता हूँ, 29 का मैंने स्विच ले लिया, और कुछ मुझे रिक्वायर्ड है एंड डिवाइसेस। तो लेट से मैं जो है ना वो एंड डिवाइसेस कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में मिलाना हो तो कौन सी वायर यूज़ करते हैं गाइस, स्ट्रेट वायर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखनी है, मैं इसको इसके साथ, ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये अब आपने ये चीज़ अब आगे जाके काम आएगी। तो अभी से मैं बोल रहा हूँ, इसको आपने जहन में रखना है कि आप स्विच की किस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्या जहन में रखना है आपने, स्विच की किस पोर्ट के साथ। तो मैंने इसको ने ऐसे कनेक्ट कर लिया। इसी तरह ये हो गई फास्ट इथरनेट, इसकी कौन सी पोर्ट है, 0/2 के साथ, ठीक है गाइस। सो इसी तरह ये भी कनेक्ट होगी, आपको पता है इस बात का, 0/3 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह मैंने इसको 0/4 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है ये दो डिवाइसेस मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ ये कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ ये डिवाइस कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/3 के साथ ये डिवाइस कनेक्ट है, और 0/4 के साथ ये 0/4 पोर्ट है। क्योंकि हमें पता था ना कि जो हमारा ये स्विच है इसकी 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है गाइस। 12 पोर्ट्स ये हैं और 12 पोर्ट्स जो है ना उसके दूसरे एंड पे हैं। तो टोटल 24 पोर्ट्स हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से एक पोर्ट है 0/1, दूसरी है 0/2, तीसरी है 0/3, कि मैंने डिवाइस को अपने स्विच की किस पोर्ट के साथ कनेक्ट किया। अब ज़रा देखिएगा इस बात को, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इनकी कन्फिग्रेशन कर लेता हूँ। तो गाइस आपको पता है हम स्टैटिक भी कर सकते हैं, और अच्छा गाइस मैंने आईपी दे दिया 192.168.0.1 इस कंप्यूटर को। इसी तरीके से मैं इसको भी आईपी असाइन कर देता हूँ, इसको 0.2 देते हैं हम लोग। ओके, सबनेट मास्क भी ज़रूरी है। इसी तरह इनको हम क्या करते हैं, 0/3 देते हैं इसको, सबनेट मास्क भी ज़रूरी है। और इसी तरह हमने इसको भी असाइन कर दिया। ओके, अब ये आईपी भी आपने जहन में रखना है। वैसे आप यहाँ पे ना लेबल भी लगा सकते हैं इसके थ्रू, बट मैं फ़िलहाल लेबल नहीं लगा रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लेबल भी लगा सकते हैं, बट मुझे चीज़ें याद है। इसको हमने भी दिया 192.168.0.1.0.2.0.3.0.4, बाकी नेटवर्क वही है। अब हम क्या करते हैं, क्या हमारा नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मैं टर्मिनल पे जाके, ओहो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके गाइस लिखता हूँ पिंग 192.168.0.3, यानी मैं इस वक्त फर्स्ट पीसी पे खड़ा हूँ, और जो मेरा फर्स्ट पीसी है उसका आईपी है .0.1। इसको मैं किसी और पीसी का एड्रेस देके पिंग करता हूँ ताकि रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई, ठीक है। अच्छा, मैं अब 0.4 का एड्रेस देता हूँ, रिप्लाई आ रहा है, बिल्कुल गुड हो गया।
अच्छा मैं इसे 0.2 देता हूँ, 0.1 तो ये खुद है ना, 0.2 भी इसका हमसा आया। ले जी, इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि ये चारों डिवाइसेस गाइस, ये चारों डिवाइसेस आपस में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं। अब वाई वीलैन का आंसर मिलने वाला आपको। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी एक कंपनी है, मेरा एक कॉलेज है, तो उस कॉलेज में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि लेट्स से ये आईटी डिपार्टमेंट के दो कंप्यूटर हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैं दो की ले रहा हूँ। और ये मेरे पास जो है वो डिपार्टमेंट है मैथ का डिपार्टमेंट। अब होता ये है कि जब ब्रॉडकास्टिंग की जाती है तो एक लैन की तमाम डिवाइसेस को मैसेज चला जाता है, एक लैन की तमाम डिवाइसेस को मैसेज फॉरवर्ड होता है। तो मेरा ये कहना है, मैं ये मानता हूँ कि इस नेटवर्क को, इस लैन को मैं अलग कर लूँ और इस लैन को मैं अलग कर लूँ, यानी ये अलग लैन कंसीडर हो, ये अलग लैन कंसीडर हो, ये चारों एक ही लैन में ना आए। सिक्योरिटी पर्पस भी हो सकता है, कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आईटी है, वो डिपार्टमेंट मैथ है। तो मैं इन डिपार्टमेंट्स को गाइस, मैं इन डिपार्टमेंट्स को सेपरेट करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, हम इन दोनों पीसीस को अलग स्विच देते हैं, इन दोनों को अलग स्विच देते हैं और दरमियान में राउटर लगा लेंगे तो बात। लेकिन मैं कहूँगा कि स्विच की कॉस्ट पड़ेगी, मुझे स्विच एक और परचेज करना पड़ेगा, राउटर भी परचेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे स्विच एक ही यूज़ करना पड़े और मैं लैन को अलग अलग कर दूं? तो फिर कंसेप्ट आएगा वर्चुअल लैन का। हम कहेंगे वर्चुअली आप एक लैन के अंदर मल्टीपल लैन बना सकते हैं, आपको ना स्विच की कास्ट पड़ेगी ना राउटर की कास्ट पड़ेगी। अब मैं वैसे भी कर सकता हूँ, बट मुझे एक नया स्विच लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक फंडा था कि मैं ये चाहता हूँ कि इस लैन की तमाम डिवाइसेस को सेपरेट कर दूँ, इस लैन की तमाम डिवाइसेस, और स्विच मैंने एक ही यूज़ करना है, स्विच एक ही यूज़ करना है। अब हम वर्चुअली डिवाइड कर देंगे, लॉजिकली डिवाइड कर देंगे, फिजिकल नहीं कर रहे, लॉजिकल हम फंडा सेपरेट कर रहे हैं, इनको एक दीवार कर रहे हैं, इनके इनके दरमियान अब हम एक दीवार लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को गाइस क्या करना पड़ेगा, वी लैन का फंडा सीखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। होप सो कि आपको ये मेरा जो है ना पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस अब आपको कन्फिग्रेशन करनी है। कन्फिग्रेशन के लिए आप अब जाइए स्विच पे। अच्छा, तो गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी वी लैन की। तो इसके लिए आप लोग स्विच पे जाएं, CLI पे जाएं। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने गाइस इनेबल करना है। इनेबल स्विच इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पे करेंगे कन्फिग्रेशन टर्मिनल। ये कन्फिग्रेशन टर्मिनल पे जाके ही आप लोग जो है अपनी कमांड चला सकते हैं। अब आप यहाँ पे वी लैन का नाम बताएं, वी लैन पहले नंबर बताएं, वी लैन मैंने 10 नंबर बता दिया। अब ये मैं दो वी लैन बना रहा हूँ, एक का मैं नंबर देता हूँ 10, दूसरी को दे दूंगा 20। ये मैंने अपने माइंड पे स्केच सोचा हुआ है, ठीक है। वीलैन 10, और वीलैन 10 को मैं नेम दे लेता हूँ IT, क्योंकि ये IT डिपार्टमेंट की है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। एग्जिट करके मैं एक स्टेप बैक जाऊँगा EX के साथ, एक स्टेप बैक, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप बैक आया हूँ। मैं कन्फिग्रेशन टर्मिनल पे ही खड़ा हूँ। अब मैं दूसरी लाइन बनाता हूँ, मैं करता हूँ वीलैन 20। वो वीलैन 10 थी, अब दूसरी वीलैन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे दो वीलैन बनानी है। वीलैन 20, और इसका मैं नेम रख देता हूँ मैथ। एक वीलैन को हमने बना दिया IT और दूसरे को मैथ, ठीक है। तो गाइस मैंने दो वीलैन अब यहाँ पे बना दी हुई हैं आपके सामने। वीलैन 10 भी बना दिया, वीलैन 20 भी बना दिया। एक को मैंने नाम दे दिया IT और दूसरी वीलैन को गाइस मैंने नाम दे दिया मैथ। अब मैं एग्जिट करके जो है ना मैं स्विच पे आ चुका हूँ। अगेन अगर मैं कन्फिग टी पे जाऊँ तो ये कन्फिग जो है ना मेरा टर्मिनल है। अब मैंने क्या करना है पहले समझिएगा। मैंने आपको एक बात याद करवाई थी शायद, कि आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट के साथ लगा हुआ। तो आपको पता है ये 0/1 के साथ था, ये 0/2 के साथ था। तो ये हमारी वीलैन 10 होगी। हमने मन पे सोचा हुआ, अपने मन में सोचा हुआ है कि ये दोनों वीलैन 10 होगी जो IT है, और ये दोनों वीलैन 20 होगी जो कि हमारा मैथ डिपार्टमेंट है। तो अब मैंने उनकी पोर्ट को वीलैन 10 के साथ एसोसिएट करना है। अब हम एसोसिएशन तो देंगे ना, कोई ना कोई हुक तो क्रिएट करेंगे कि जिससे ये गाइस पता चल सके कौन सी डिवाइस किसके साथ जो है ना वो कनेक्टेड है, कौन सी लैन में कौन कौन सी डिवाइसेस मौजूद हैं, ठीक है जी। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस की जो कमांड है वो मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओके गाइस,
एक सेकेंड। अच्छा गाइस, अब मैं अगेन शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। हमने वीलैन बना लिया, वीलैन 10 और वीलैन 20, और उनको नाम भी दे दिया आईटी और मैन। अब मैं अगेन स्विच को इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद आपको पता है हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे आके अब मैं यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ। इंट के बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, पूरा इंटरफेस आ गया। तो आप इंट भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस भी लिख सकते हैं, कि बात है शार्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखे रेंज, और एफ के बाद मैं स्लैश सॉरी टैब प्रेस करूँगा तो फास्ट इथरनेट आ जाएगी, बट एफ का मतलब वैसे भी फास्ट इथरनेट ही है। ठीक है, तो इससे आपने फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 2 तक, क्योंकि ये पीसी मेरा 0/1 है और ये पीसी 0/2 है, तो मैंने 0/1 से लेके 2 तक दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दोनों पीसी, अगर 3 होते तो मैं 3 कर देता, 50 होता तो मैं यहाँ पे 1/50 लिख देता। जितने पीसी होते उतनी रेंज। और लेकिन आपको ये नाम जहन में होना चाहिए कि पहला पीसी कनेक्ट था 0/1 के साथ, दूसरा था 0/2 के साथ, तो मैंने रेंज दे दिया इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 2 तक। ओके, तो ये मैंने गाइस रेंज क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। तो आपने पहले अपने पीसी की जो पोर्ट्स हैं उनकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद अब आपने लिखना है स्विच पोर्ट एक्सेस, मतलब आपने इस रेंज को किसके साथ लेके आना। तो मैं लिखता हूँ स्विच, मैंने टैप कर दिया स्विच पोर्ट। इसके बाद आप गाइस आगे लिखेंगे एक्सेस। ठीक है, एक्सेस। एक्सेस के बाद लिखें कौन सी वीलन देनी है, 10, तो मैंने वीलन 10 दे दी। इस मीन के अब मैंने वीलन 10 रेंज दे दी ऊपर वाली पोर्ट्स को। अब नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ, एग्जिट। अब जरा देखिएगा, हाँ, तो 3 से लेके 4 तक की रेंज में लेके आते हैं दूसरी। अब ये देखें, क्योंकि पहले 2 पीसी थे 0/1 0/2 तक, और ये वाले थे 0/3 और 0/4, इसलिए मैंने फास्ट इथरनेट जो है ना 0/3 से 4 तक ये। फिर अगेन वही पोर्ट है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, इनको हमने 20 देनी है। तो गाइस ये काम हमारा हो चुका है। इसी तरह गाइस अगर आप वापस स्विच पे आए और यहाँ पे आके अब ये वापस आना कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे नहीं, वापस आके आप यहाँ पे आके लिखें शो वीलैन। तो अब आपको वो वीलैन की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपके पास एक आईटी वीलैन है, उसका नंबर 10 है। दूसरी वीलैन है मैथ के नाम से, उस वो वीलैन है 20, और आईटी के साथ फास्ट इथरनेट 0/1 से 0/2 तक, और ये एक्टिव है। ये 2 पीसी कनेक्ट है, ये पीसी की इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह जो मैथ की वीलैन बनाई है हमने, उसमें फास्ट इथरनेट 0/3 और फास्ट इथरनेट 0/4, ये 2 पीसी। ये बेसिकली वो पोर्ट्स के थ्रू पीसी शो करवाते हैं। तो ये मैंने 2 की एग्जांपल लिया, आप 10 भी 20 भी अटैच कर सकते हैं, आप मैथ के साथ भी जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। अब हम फ़र्क, अब हमारी वीलैन कन्फिगर हो चुकी है, ये वीलैन आईटी की, ये वीलैन मैथ की। इस वीलैन का नंबर है हमारे पास 10, इस वीलैन का नंबर है 20। ये पीसीएस फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ, ये फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, आप सिर्फ माउस उसके पास लेके जाए तो वो दिखा भी देता है आपको। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देखें, वो बता भी रहा फास्ट इथरनेट। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना इसको भी ऐसे देख सकते हैं और इसको भी। अब मैं कम्युनिकेशन करवा के देखता हूँ क्या ये अब ये अलग लैन है, ये वर्चुअली डिवाइड हो चुकी है, क्या ये पीसी इसके साथ कम्युनिकेट कर पाता है। अभी चेक कर लेते हैं। तो मैं कमांड यहाँ पे करता हूँ पिंग 192.168.0. पहले वाले 1 था, तो चेक कर लेते हैं गाइस। नहीं, क्योंकि अब लैन अलग हो चुकी है। अब वो दूसरी लैन से कम्युनिकेट पहले कर रहा था। आपको पता है हमने शुरू में जब वेलन नहीं थे बने तब कम्युनिकेशन हो रही थी इनके दरमियान, अब नहीं हो रही। अच्छा चले मैं चेक करता हूँ, एक और चीज़ चेक करता हूँ। अब मैं अगेन पिंग करता हूँ, मैं 0.1 नहीं 0.4 करता हूँ। और मैंने 0.4 क्यों किया, थोड़ा मैं बताता हूँ। अब रिप्लाई आ रहा है, यानी कि 0.4 के साथ रिप्लाई आ रहा है, 0.1 के साथ रिप्लाई नहीं आ रहा। पता क्यों नहीं आ रहा, मैं इस पीसी के टर्मिनल पे गया था, ये 0.4 है, ये एक लैन है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, लैन आपस में कम्युनिकेशन कर रही है। लेकिन ये पीसी, ये वाला पीसी इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, और ये वाला पीसी भी नहीं करेगा। मैंने एग्जांपल एक दिया, सारी एग्जांपल चेक कर सकते हैं। अब ये लैन की आपस में डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कर रही हैं, लेकिन इनके साथ नहीं कर रही। तो मैंने आईटी डिपार्टमेंट को और मैथ डिपार्टमेंट को लॉजिकल डिवाइड कर दिया। अब ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
सिक्योरिटी पर्पस भी है, मैसेजिंग, फॉरवर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग का इशू भी। होप सो आपको ये फंडा समझा चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।